हुआ, लेकिन इस युद्ध ने आल्हा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वे रणभूमि में ही गिर पड़े। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों ओर भारी क्षति हुई थी। रणभूमि लाशों के ढेर से पट चुकी थी। इन्हीं शवों के बीच पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सामंत संयम राय ने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निःशक्त पड़े हुए हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय पिघल गया। वे धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, जमीन से कटार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में ले गए। वहां आल्हा ने नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। एक मान्यता यह भी है कि आल्हा अपनी कुलदेवी मयार माता के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि आज भी मयार माता के मंदिर में सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और लेखक के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को बुलाकर पूछे कि इस भीषण युद्ध को कौन सा योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है। किसी ने कहा 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, तो किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने निडर होकर कहा, मैं केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा, इस युद्ध में तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी माँ का आदेश है कि जो पक्ष कमजोर हो मैं उसकी तरफ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम हमें यह बताओ कि तुम केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध का समापन कैसे कर सकते हो?